प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। जी कहते हैं हम भी उनके पीछे पीछे हो गए और कई रोज यात्रा के बाद हम मुड़वाए जाके पहुंचे, पर वह जगह ठीक सी नहीं थी। साई खेड़ी जा पहुंचे जहाँ 300 वर्ष आयु एक महात्मा रहते थे। सुंदर साहब जी मुड़वाड़े महाराज जी गए, मुड़वाड़े में जाके महाराज जी कहते हैं कि वो जगह हमें कुछ ठीक नहीं लगी रहने के लिए, तो हम साई खेड़ी जा पहुंचे। साई खेड़ी में एक महात्मा जी थे जिनकी आयु 300 वर्ष थी। सुंदर साहब जी नाम केशवानंद था उनका, परमहंस करके विख्यात, नगन रहा करते थे, करते शरीर से ऐसा था उनका प्यार। सुंदर साथ जी विनम्र प्रार्थना है कि कुछ सुंदर साथ अपने कैमरे ऑन करके सामने बैठ जाएंगे, तो मैं साथ साथ ही बात सुननी वेट करी जा रही हूँ, तो मुझे भी कोई बात निकलेगी, नहीं तो बात नहीं निकलेगी। पर संग गला शुरू हो गया। महाराज जी कहते हैं एक महात्मा थे जिनकी आयु कितनी थी, 300 वर्ष की उनकी आयु थी, और उनका नाम क्या था, केशवानंद था, और वो परमहंस के नाम से वहां पे विख्यात थे। और उनकी क्वालिटी क्या थी सुंदर सा थी, 300 वर्षों से वो कहते हैं कि अब उनका अभ्यास ऐसा था कि वो नगन रहा करते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, कुछ भी हो, वो वस्त्र धारण नहीं किया करते थे, ऐसे वो अभ्यासी थे। श्वेत पलक पड़ गए आंखों के, बोली समझ न आती थी, पर दर्शन को जनता उनके बड़े भाव से आती थी। उनकी जो पलकें थी, पलकें भी श्वेत थी, और क्या कहते हैं कि उनकी आंखें भी ऐसे सफेद सफेद सी हो गई थी। और जब वो बोलते थे ना सुंदरता जी, मुंह में दांत नहीं थे, कुछ नहीं था, और शरीर भी उनका जर्जरी था, तो वो जब वो बोलते थे तो उन्हें मतलब उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती, उनकी जो वो क्या बोल रहे हैं वो शब्द भी समझ में नहीं आते थे। फिर भी उसके बावजूद भी जनता उनके दर्शनों के लिए जाया करती थी, क्योंकि उनके चेहरे में तेज बोता उस परमात्मा की प्राप्ति कर चुके थे। पर दर्शन को जाते उनके बड़े जनता जाति बड़े भागती थी। बूढ़ा हो कोई कितना ही उसको लौंडा कहते थे, बंदर सा मुंह बन जाता जब ये बोला करते थे। महाराज जी कहते हैं कितने भी बूढ़े, कितने ही बूढ़े थे, खुद भी बूढ़े थे, और कोई बूढ़ा व्यक्ति भी उनके सामने आ जाता था, कोई जवान आता था, चाहे कोई बूढ़ा आता था, चाहे कोई कैसा भी आता था, वो उसको क्या कहा करते थे, लौंडा। लौंडा किसे कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं युवा अवस्था में होते हैं उनको लौंडा कहते हैं, ना वो बाल्यावस्था में होते हैं ना वो प्रौढ़ावस्था में होते हैं, जो युवा अवस्था में होते हैं उसको लौंडा कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई भी आ जाता था, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, उसको तो लौंडा कह के बुलाते थे। तो जो आता था उसका बंदर जैसा मुंह बन जाया करता था कि हमें लौंडा क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि कोई भाषा उनको समझ पाता था और कोई भाषा नहीं समझ पाता।
आता था उनकी, लटक गई थी जुड़कर, अंधले थे स्वयं नहीं उठ सकते थे, सब उठते। सुंदर सा जी 300 वर्ष की उनकी आयु थी, शरीर उनका इतना था नहीं। महाराज जी कहते हैं कि आधे लेटे रहते थे वो, मतलब पूरी तरह लेटे भी नहीं होते थे, पूरी तरह बैठे भी नहीं होते थे, आधे लेटे रहते थे वो। और आधे लेटे में भी वो अपने आप लेट नहीं सकते थे, अपने आप उठ नहीं सकते थे, उन्हें उठाया जाता था और लिटाया जाता था। ऐसी महाराज जी कहते हैं उनकी हालत थी। उन्हीं दिनों एक बड़े आदमी की लड़की पहुंची उस स्टोर, तभी विलायत से आई थी, मेमो के थे जी। एक बड़े व्यक्ति की बेटी जो का विलायत में रहती थी, युवावस्था में थी, वो लड़की उन दिनों वहां उनसे मिलने आई, उनके दर्शन करने आई। उसके ढंग कैसे थे? मेमो जैसे थे, जैसे फॉरेन कंट्री में लोग रहा करते हैं, जैसे वस्त्र पहना करते हैं, वैसे उनके ढंग डोल थे। परमहंस जी ने देखा जब उस लड़की को खड़े हुए, दे संकेत हाथों का, या आओ या कहा उसे। महाराज जी कहते हैं कि जब वो परमहंस के दर्शन करने आई, तो परमहंस जी जो थे, जो महात्मा जी थे केशवानंद, उन्होंने लड़की को बड़े ढंग से देखा और उनको हाथ से संकेत करते हुए क्या कहते हैं, अपने पास बुला के क्या कहते हैं कि यहाँ बैठी तुम। तो उनको बिठाया। आगे सुनिए सुंदर सा जी। बैठी जब वह निकट आनकर लगे फेरने सर पर हाथ, उसके साथ बाहों और मुंह पर जैसे कर रहे हो कुछ क्या। सुंदर सा जी, संतों की बात में भी कोई बात होती है। क्या कहते हैं कि जब वो लड़की निकट आके बैठी, तो महाराज जी ने उसके परमहंस ने उनके सिर पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते फेरते उनके कंधे पे भी हाथ ले आए और उनके मुख पे ऐसे हाथ लगाने लगे कि वो जैसे कुछ वो ज्ञात करना चाहते थे। अर्ध नंग से फैशन में थी, जगह जगह पोहट लाली, देख रहे थे मेकअप उसका कितनी है फैशन वाली। सभी कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में जैसे लोग आधे आधे कपड़े पहनते हैं, ऐसे उसने वस्त्र पहने हुए थे, और उसने जगह जगह पे उसका शरीर भी दिख रहा था। और महाराज जी कहते हैं कि मेकअप उसने बहुत सारा कर रखा था, फैशन वाली थी, बहुत फैशन में थी। सुंदर सा जी, आगे का प्रसंग समझने के लिए थोड़ा सा पीछे प्रसंग पे चलते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति आए, चाहे कोई जवान आए, चाहे कोई बच्चा आए, वो उनको क्या कह के बुलाते थे? लोन, युवावस्था कह के बुलाते थे। सुंदर जी, और अपना शरीर उनका 300 वर्ष का था, लेकिन उनके चेहरे पे आभा अभी भी युवावस्था वाली। सुंदर जी, वो उनके शरीर को नहीं देखते थे, परमहंस को इतने पहुंचे हुए थे, वो उनके शरीर को नहीं देखते थे, वो उनकी आत्मा की पहचान करते। पर आत्मा कहते हैं कभी बुरी होती नहीं, तो इसलिए वो हर किसी को लौंडा ही कैसे बुलाते थे। और यहाँ पे भी सुंदर सा जी, जब वो लड़की उनके पास आई, उनके दर्शन करने को आई, मेमो के रंग ढंग से अर्ध कपड़े पहने हुए थे, मेकअप खूब किया हुआ था। महाराज जी, परमहंस जी उनके शरीर को नहीं देख रहे थे, सुंदर उनकी आत्मा को देख रहे थे। जब उन्हें अपने शरीर की शुद्धि नहीं थी, वो किसी के शरीर से क्या चिपकते। जब वो अपने शरीर से ही विधेय थे कि वो तन पे कोई वस्त्र नहीं पहना करते थे, उन्हें सर्दी गर्मी लगती नहीं थी, तो इसका मतलब वो विधेय थे, तो फिर वो किसी के शरीर से कैसे चिपक सकते थे? वो उनकी उस बच्ची की आत्मा को देख रहे थे कि आत्मा कहाँ की है और कहाँ से विचरण करती है। ऐसा यह महाराज जी परमहंस जी के लिए कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 164। वह लड़की को तनिक ना भाया, तभी भड़क कर खड़ी हुई, कुछ कुछ कहती वहां से घर जाने को दौड़ पड़ी। महाराज जी कहते हैं कि उस लड़की को ये बात जरा भी कि उनने उनके कंधे पे हाथ रख दिया और उसका चेहरा ऐसे करके वो पहचानने लगे, जांच करने लगे कि कौन है। तो वो कहते हैं कि वो लड़की भड़क गई, उसको अच्छा नहीं लगा, और कुछ कुछ कहती हुई, कुछ बोलती बालती वो अपने घर तक दौड़ी, अपने घर वो वापिस चली गई।
घर पर जाकर के उसने अपनी एक शिकायत उसी कर महाराज जी कहते हैं उसने घर जाकर केशवानंद जी की शिकायत अपने पिताजी को कर दी, क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वहां के। योग्य नहीं है वे दर्शन के परमहंस जिनको कहते, कान पिता के भरे पहुंचकर बात कहीं पे रो दो। कहते हैं कि वो लड़की ने जाके अपने पिता से क्या बोला कि वो दर्शनों के काबिल नहीं है, जिसे आप लोग परमहंस कहते हो ना, जिनके मैं दर्शन करने गई थी, वो दर्शनों के काबिल नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ कहके उसने अपने पिताजी के कान भरे और रो रो के उसने ये बात कही, क्योंकि सुंदरता जी वो उन परमहंस को नहीं समझ सके, क्योंकि समझने के लिए भी पात्रता होनी चाहिए कि वो इतना बुरा शरीर युवती के शरीर को क्यों हाथ लगाएगा और चेहरे पे हाथ क्यों लगाएगा, कि वो कुछ ज्ञात करना चाहते थे। बाप बहुत बिगड़ा सुन करके बड़ा आदमी तो था ही, परमहंस जी के आश्रम से बाहर करवा दूं ये सोची। महाराज जी कहते हैं कि बात जब बेटी रो रो के ये बात बोल रही थी कि मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे मुंह पे हाथ रखा, वो ऐसा आदमी है, वैसा, उसकी नीयत खराब है, ये है वो है, ऐसी बात सुन के पिताजी का भी बिगड़ा और वो क्या कहते हैं बड़ा आदमी तो था ही, उसके पहुंच तो था ही। उसने कहा तुम चिंता ना करो, मैं इस परमहंस को आश्रम से भी बाहर निकलवा दूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अपने आप देख लूंगा। वही कलेक्टर का डेरा था, दौरे पर था उस वक्त, उसने करी शिकायत जाकर, था अंग्रेज बहुत ही सख्त, अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस समय, और जहाँ वो केशवानंद के रहते थे, जहाँ उनका आश्रम से था, उसी के पास उनका डेरा था, किसका, कलेक्टर था। और वो क्या उस समय मतलब कहते हैं कि अपनी दौरे पे ही था, मतलब वहां का निरीक्षण ही कर रहा था। और वो अंग्रेज थोड़ा सख्त स्वभाव का, कि वो हिंदुओं पे वैसे भी मेयर नहीं किया करता था, मतलब अपने घमंड में ही रहा करता था, सख्त स्वभाव का था। तो उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने जाके उस अंग्रेज से जाके उनकी शिकायत कर दी, कलेक्टर को जाके शिकायत कर दी। अड्डा है गुंडों का, यहाँ आवश्यक है उठ जाना, उल्टा सीधा भरा साहब को साहब ने सच। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कलेक्टर को जाके क्या बोला कि यहाँ पे अड्डा है, गुंडो आश्रम नहीं है, और ये कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। और वो कहते हैं कि कुछ भी उसने उल्टा सीधा भर के साहब को बोल दिया, और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसने बोला था, तो उस कलेक्टर ने भी सच मान लिया उनकी बात। कोई अगर मामूली कोई जाता नागरिक तो वो शायद सच ना मानता, लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल रहा था, तो इसलिए इस अंग्रेज ने भी इस बात को सच माना। बोला वैन हम खुद देखेंगे, अतः आश्रम जा पहुंचे, परमहंस की गादी के सन्मुख जाके जा पहुंचे। सुंदर जी, ये हमारे इंडिया नहीं है जो एक दूसरे की बात सुन के कानों में भर लेते हैं और बात को यकीन मान लेते हैं। बात कौन कहता है और कहाँ की कहाँ तक कैसे पहुंचती है, चार बातें लगा के पहुंचती है, ये इंडिया में होता है। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, ये उनकी एक सभ्यता भी मानिए, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे इंडियन में ये है कि अच्छाई भले ही किसी का ना देखें, अच्छाई भले ही किसी की ना करें, लेकिन एक बुराई की चर्चा सब करेंगे। अब यहाँ पे भी जब अंग्रेज ने सच तो मान लिया, सच जाना, कोई साहब ने भी सच जाना, सच तो जान लिया, अब क्या बोला वो, बोला वेल हम खुद देखेंगे, कि हम खुद देखेंगे पहले इस बात को कि वाकई में ऐसा है भी या नहीं। क्या वो आश्रम जा पहुंचे, परमहंस जी की गादी के सामने सन्मुख जाके वो खड़े हुए। वर्ष 300 के मानव पर नजरे पहली बार पड़ी, साथ बैठा था शेख भी, उसके भी सेठ था, उसके भी दृष्टि उन पर डाली। क्या कहते हैं अंग्रेज के लिए कि महाराज जी कहते हैं कि उसके मन में ये भाव था कि 300 वर्ष का मानव पहली बार उस अंग्रेज ने देखा था, जिसकी आयु 300 वर्ष थी। महाराज जी कहते हैं कि वो एक अचंभित नजरों से उन्हें देख रहा था, और उनके साथ एक सेठ भी बैठा था, उनके ऊपर भी उन्होंने दृष्टि डाली। ना पर नाम न वंदन कोई, देख रहा था खड़ा खड़ा, जो सर पर था तो साहब के परमहंस ने मांग ली। सुंदर जी, ना अंग्रेज ने जाके कोई प्रणाम करी, ना कोई वंदना करी, मतलब ना कोई ऐसे करके भी उनका वंदन किया, और वो बस खड़े खड़े देखता रहा, और सर पे
उस अंग्रेज ने टोप डाला हुआ था, परमहंस ने उनसे वो टोप मांग ली। दिया साहब ने खुद उतार कर परमहंस जी ने लेकर मूत दिया उनकी टोपी पे अपनी टांगों में देकर। सुंदर साहब जी, जब परमहंस ने अंग्रेज जी का टोप मांगा तो वो जो प्रतिष्ठित साहब थे ना, जो साधु थे, वो टोप उन्होंने उतार के दिया उनको, परमहंस जी को। सुंदर नींद में इस तरीके का पढ़ लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति ने टोप उस अंग्रेज का उतारा और वो परमहंस जी को दे दिया। परमहंस को जब दिया तो परमहंस जी ने क्या किया कि दोनों टांगों के बीच में रखा और उसको उसके अंदर उनको मूत उनके उन्होंने पुत्र कर दिया। मूत मात के कर दिया हाथ में, एक के लो सिर पर रखो, बड़े चकित थे लोग सभी लग कर इन करतूतों को। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मूत मात के उनके हाथ में रखा था, लो ये लो इसे ओढ़ लो, उस सिर पे रख लो। ऐसी बात देखकर लोग चकित भी थे और उनकी करतूतों को देख के हैरान भी थे। थी तौहीन एक अफसर की, वह भी एक कलेक्टर की, जो छोटे अफसर थे संग उनकी तो त्योरी बदली। महाराज जी कहते हैं कि ये तो होती एक अंग्रेज अफसर की, और वो ऊपर से वो कलेक्टर कि उसी की टोपी ली और उसने मूत दिया। और इधर जो वो छोटे अफसर थे ना, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसकी तो त्योरी बढ़ गई। उसको तो मजा आ रहा था कि जो मैंने कहा वो सच हो रहा है। मैंने तो गुंडागर्दी की बात कही थी, ये तो और भी गंदी हरकत कर रहे हैं। इस तरह की बात कह के वो अपने गर्व से देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। हाल सेठ का मत पूछो, बिके मन चीते, बोले जिलाधीश से देखो देखो हम तुम जो कहते थे। महाराज जी कहते हैं कि उस सेठ का तो हाल ही ना पूछो कि कितना वो अंदर अंदर खुश था। दिखे उनको मन चीते, मतलब उनका मन अंदर से इतना प्रफुल्लित था कि क्या कहते हैं, देखो देखो कलेक्टर साहब देखो मैं क्या कह रहा था, मतलब अंदर से इतने खुश थे कि चेहरे पे उनकी चमक भी उनको नजर आ रही थी। हम जो तुमसे कह रहे थे ना, वो बात झूठ नहीं थी, वो बात सच थी। पेज नंबर 166। अपनी आंखों से देख लिया खुद, इनके डंडे लगा देना, अभी भगाओ इस आश्रम से, यहाँ नहीं रहने देना। महाराज जी को कहते हैं आपने देख लेना अपनी आंखों से, अब आप इनके डंडे लगाना, भगा दे इनको आश्रम से, इन्होंने गुंडों का अड्डा बना देते हैं, यहाँ नहीं रहने देना। टोप हाथ में था जिसके अब गया कलेक्टर के वह पास, और हाथ बड़े अदब से और साथ ही बड़े अदब से किया साहब के सर पर हाथ। महाराज जी कहते हैं कि वो जो टोप जिसके हाथ में दिया था, छोटा अफसर उनके साथ था, उस अफसर के हाथ में दे दिया था कि जाओ कलेक्टर को ये टोप पढ़ा दो। तो महाराज जी क्या कहते हैं, वो जो छोटा कलेक्टर था, मतलब जो छोटा ऑफिसर था, वो उसके पास टोप लेके गया और बड़े अदब के साथ क्या कहता है, बड़े मतलब उनके सर पे हाथ फेरा उन्होंने कि इस टोप को मैं इस सर पे रख दूंगा, मतलब उनका मजाक बनाने लगा। और जैसे ही टोपी उन्होंने उनके सर पे रखी, सुंदर साहब जी ध्यान से समझिएगा, फूल चमेली झड़े टोप से ठीक कलेक्टर के सर पर, मैं कुटी एक साथ गंदवा वातावरण हो गया। जैसे ही वो टोप उन्होंने उस कलेक्टर के सर पे रखा तो चमेली के फूल उसमें से झड़े, और खुशबू भी ऐसी नेचुरल खुशबू कि पूरा वातावरण ही बदल गया। अब क्या कहते हैं, मानो स्वागत किया साहब का, दांत तले आई उंगली, दृश्य जिसे भी मिला दर्शकों वाह वाह मुंह से निकली। महाराज जी कहते हैं कि मानो उस परमहंस जी ने, महाराज जी उनका कलेक्टर साहब का स्वागत किया हो फूलों से। अब फूलों के हार तो थे नहीं, भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत किया जाता है ना, तो वो कहते हैं कि केशवानंद जी ने ऐसा स्वागत किया। सुंदर साहब जी, संतों महंतों के मूत्र में भी इतनी पावर थी, तो समझिए कि उनके पसीने में, या यूं कह लीजिए कि उनकी सेवा में कितनी शक्ति होती होगी। अगर हम उनकी सेवा करें, संतों की सेवा करें, संतों का सानिध्य लें, तो उनका सानिध्य कितना
मतलब वो होता होगा, मूत्र की बात कही गई है, जो हम कहते हैं मल मूत्र से दूर रहना चाहिए। उनके मूत्र में भी इतनी पावर थी कि जब उन्होंने टोप डाला तो उनके फूल झड़े। तो सुंदर सा जी, उनके सुख सानिध्य और उनकी सेवा में कितनी पावर होती होगी, क्या मिलता होगा, ये तो या देने वाला जाने या लेने वाला जाने, तीसरा कोई नहीं जान सकता। महाराज जी क्या कहते हैं आगे, जब उनके सर पर टोप डाला और फूल झड़े तो लोग वाह वाह कर रहे थे। और महाराज जी कह रहे कि शायद वो उनका स्वागत कर रहे थे तो दांतों तले लोगों ने उंगलियां दबा दी, अरे ये क्या हो, ये ऐसे कैसे हो, जीवित मरा सेठ तो जैसे, देखा साहब ने उसको, डांट सेठ को पड़ी फिर तो इनको गुंडा कहते। अब जो अभी जो सेठ था, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, जो आया था, जो उस कलेक्टर को लेके आया था, वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि मेरी मनचाही बात हो रही है, ये ऐसी हरकत इन अंग्रेज के साथ कर रहे हैं, तो अब तो इन्हें डांट पड़ेगी, डंडे मार के इन्हें आश्रम से निकाल देंगे। वो क्या, उसको तो ऐसे हो गया जैसे वो मरे गया हो, अब उसमें जान ही नहीं बची कि ये क्या होगा, ये तो उल्टी पड़ गई बाजी, है ना। ऐसे ही होता है ना सुंदर सा, क्या उल्टी पड़ गई बाजी। अब क्या कहते हैं कि उस अंग्रेज ने उस सेठ को डांटा, क्या कहा कि तुम इन्हें गुंडा बता रहे, इनके लिए गुंडा कह रहे थे, जो ये मूत्र को भी उन्होंने फूल बना दिया, ऐसी शक्तियां इनमें है, तुम इन्हें गुंडा कह रहे थे। सुंदर सा जी, यह एक बात जो महाराज जी कर रहे हैं कि चमत्कार को सलाम करती है जी, आत्म नहीं देखती है। उस केशवानंद जी की आत्मा में क्या था, वो परमात्मा का ही स्वरूप थे या परमात्मा की विराजमानता थी उनमें, ये नहीं देखा उन्होंने उनके तन को देखा, उन्होंने चमत्कार दिखाया, तब उन्होंने उनकी शक्ति को माना, उससे पहले वो उनकी शक्ति को नहीं मान रहे थे। तो महाराज जी कहते हैं चमत्कार को सलाम था, ना कि किसी के शरीर को सलाम है। सुंदर साथ जी, आध्यात्मिकता में चमत्कार कहते हैं और माया में स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ को सलाम होता है सुंदर साथ जी, इस तन को कोई स्वार्थ नहीं। आप किसी के घर चले जाइए, 4 दिन बैठ के खाइए, 5वें दिन हाथ जोड़ के जाइए, पहले दिन पनीर बनेगा, दूसरे दिन फिर अच्छी सब्जी बनेगी, आते आते हफ्ते में दाल या खिचड़ी बन के विदा कर दिया जाए। बात तो तब ना जो पहले दिन की खिचड़ी बनी है ना, क्यों, क्योंकि हम उनके काम के नहीं, और जब तक काम रहेगा तब तक पकवान और जब काम निकल गया नीचे की ओर। ठीक है सुंदर साहब जी, ये आध्यात्मिक में चमत्कार और माया में स्वार्थ, जब तक है तब तक इस तन की वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। ये महाराज जी यहाँ बताना चाहते थे। साबित है तुम खुद गुंडे हो, औरों को बतलाते हो, जो जाहिर है साफ एकदम तोहमत उन्हें लगाते हो। वो जो अंग्रेज था, कलेक्टर था, वो सेठ को क्या कहता है कि तुम खुद ही गुंडे हो, गुंडागर्दी करने आए थे, गुंडागर्दी करके झूठ झूठ बोल के तुम इसे निकलवाना चाहते। सुंदर साथी, अब देखिए उस अंग्रेज की बात, वो अंग्रेज ने खुद जाके सच जान लिया लेकिन मानना नहीं, जाके वो खुद मिले। हम लोग होते हैं ना, हम लोग क्या करते, हमने एक से दूसरे से कही, दूसरे से तीसरे से कही, और खुद दर्शन करने भी नहीं, देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, किसी को जाना ही नहीं, पर एक से एक आगे बात अपने आप कह दी, तो वो बात अपने आप ही पता नहीं कहाँ कहाँ जाके अपने आप ही निंदा चुगली हो जाती है। तो महाराज जी यहाँ ये भाव भी देना चाहते हैं कि जब तक तुम खुद ना जांच परख लो, खुद ना समझ लो, तब तक किसी के बारे में गए हुए गलत शब्दों को जान लेना लेकिन मानना नहीं। खुद जाके उसका आकलन करिएगा। खुद क्या है, जब तक खुद ना वर्तो तब तक किसी के बारे में नहीं पता होता, और जब तक किसी के बारे में ना पता हो तो सुंदर साथ जी, ना निंदा ना स्तुति, ना किसी की निंदा करिए ना किसी की स्तुति। ये हमारी वाणी में भी किरंतन किताब में मेरे ख्याल से 23वां 24वां प्रकरण है, रेवो दुनिया बावरी पवत जन्म भगवान।
इससे अगले वाले प्रकरण में महाराज जी ने इंद्रावती जी ने बोला है, क्या बोला है कि ये दुनिया ना बहुत समझदार है। अब तुम इसे अब मतलब ऐसा ना समझिए कि दुनिया बड़ी भोली है, ये दुनिया वाले बड़े चतुर सुजान है। कैसे है? मैंने ये प्रकरण अभी परसों ही पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ये प्रसंग आया तो मैं आप लोगों के आगे रखती हूँ। जब मैंने वो प्रसंग पढ़ा तो पता नहीं महाराज जी ने मेरे सामने क्यों कर दिया। महाराज जी कहते हैं किसको समझाना है हमें? हम जीव सृष्टि को समझा सकते हैं, राज्य के बारे में नहीं समझाते। कई दुनिया बहुत चतुर सुजान है, आप जिसको भी समझाने जाओगे आपसे वो अपना मतलब निकलवा लेगी, आपकी चापलूसी करके थोड़ा सा बहला के फुसला के अपने काम निकलवाएगी। हमें कैसे रहना है इस दुनिया में? हमें किसी को कुछ समझाना ही नहीं, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की स्तुति करनी। सुंदरता जी उस प्रकरण का ये भाव मुझे महाराज जी ने समझाया जब मैंने ये चौपाई पढ़ी कि ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य नहीं पसंद करते कि हम किसी की निंदा करें और किसी की स्तुति। जाके खुद देखें, खुद आकलन करें, चीज है तो एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ना निंदा ना स्तुति। सुंदरता जी या महाराज जी ये भाव जताना चाह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? इन्हें भी कभी अगर कोई क्या कहते हैं, सॉरी मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। साबित है तुम खुद गुंडे हो, औरों को बतलाते हो, जो जाहिर है साफ एकदम तोहमत से लगाते। जो तुम कह रहे थे वो तो बात ही नहीं है यहाँ पे, वो तो बात ही खत्म है यहाँ पे। यहाँ भाई ये गुंडे हैं, किसी के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, 3 किया है, देख सकते पाते नहीं, इसने क्या को देखा होगा, तेरे बेटे के ऊपर इसने कुछ किया होगा। सुंदर जी ऐसी बात वो अंग्रेज उस सेठ को बोलता है, इन्हें कभी अगर कोई तकलीफ हुई तो तुम जानो बुरी तरह से पेश आऊंगा, इनको अपना खुदा है। कलेक्टर क्या कहते हैं? वो अंग्रेज कह रहे हैं सुंदर जी, किससे? हिंदुओं से। क्या कह रहे हैं कि जो जाहिर इन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से, तुम इनके दर्शनों के लिए आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इनकी शिकायत किसी और से जाके नहीं करोगे और ना इन्हें कोई तकलीफ दोगे। अगर तुमने ऐसा किया और मुझे पता चलेगा कि तुमने किसी से इनकी गलत सलत शिकायत की है तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा, तुम इन्हें अपना खुदा जानो। मतलब परमात्मा का एक रूप है, आप इन्हें अपना परमात्मा जानिए। परमहंस जी को सलाम कर वापिस चला गया साहेब, घटी वहां ऐसी लीला चकित हुए सब ही बेढप। महाराज जी कहते हैं परमहंस को सलाम करके वो अंग्रेज वहां से चला गया और महाराज जी कहते हैं कि जब ये लीला हुई तो सब चकित हुए। कौन सी लीला? कि उन्होंने मूत्र कर दिया और वो उनके सिर पे जब टोप डाला तो उनके वहां से फूल झरे। तो महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसी लीला हुई तो सब चकित हुए। परमहंस जी पर अति श्रद्धा इसके बाद बनी सबकी, मैं भी पूजता था उनको, उसकी भी इच्छा होती। सुंदर जी आगे ना वही बात कि परमहंस के प्रति किसी की श्रद्धा नहीं, पहले किसी का भाव नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उनके प्रति श्रद्धा भी हो गई, भाव भी हो गया और लोग उन्हें पूजने भी लगे। ऐसे उनके मन में इच्छाएं भी होने। किस वजह से? देखा जी क्यों? क्योंकि कलेक्टर ने सर झुकाया और वो सर जो होगा। पहले परमहंस जी की कोई वैल्यू नहीं, परमहंस जी के हृदय में या उनके तन में कौन सी लीला काम करी है इस बात को नहीं समझा। चमत्कार को देखकर करती दुनिया सलाम, वो सन्मुख परमात्मा कोई नहीं पहचान। महाराज जी क्या कहते हैं? चमत्कार को ही दुनिया प्रणाम करती है। सुंदर साथी उनके सन्मुख देवता है, उनके अंदर परमात्मा की बैठक है, ऐसा कोई नहीं पहचान पाता। ये कोई ही पहचान पाता है कि सामने वाले के हृदय में कौन विराजमान है। हर किसी को उनकी विराजमानता का नहीं पता चलता, वो उनमें बुराइयां ही देखते हैं। उनकी हर घटना के पीछे, अब जैसे
उन परमहंस ने क्या किया था सुंदरता जी, उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा, उनके कंधे पे हाथ फेरा और फिर उनके मुख को ऐसे हाथ रख के वो ज्ञात करने की कोशिश कर रहे थे ये कौन है, कैसी है। वो क्या देख रहे थे कि परमहंस जी ने उनको कुदृष्टि से देखा, उस बच्ची ने भी ये समझा कि मेरी को कुदृष्टि से देखा। जब वो अपने पिताजी के पास रोते रोते गई तो उनके पिताजी भी तो उनको समझा सकते थे, बेटा वो 300 वर्ष का व्यक्ति, वो तुमसे क्या चाहता हो, जब उसको अपने शरीर नहीं तुम्हारे और किसी से क्या प्रेम है। सुंदरता जी, हम ही अपने छोटों को समझा सकते हैं, अपने बच्चों को भी इस तरह से समझा सकते हैं। किसी संत को लेके अगर किसी बच्चे के मन में गलत भाव आ जाता है या किसी महात्मा को लेके ऐसी बात आ जाती है तो हमें ऐसी बात उनके प्रति नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब देखिए सुंदरता जी, अब दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने पेशाब करके उनके ऊपर टोक डाला तब तक भी किसी ने उनको अच्छा नहीं समझा, बल्कि उनकी इस हरकत को तो दंडनीय समझा, कुसंगति वाली संगत को समझा। तो महाराज जी कहते हैं जैसे उन्होंने टोक रखा तब उनको समझ आया कि संतो मंतो जिन्होंने तपस्या की होती है उनकी तो गंदगी में भी फूल होते हैं, तो उनकी सेवा में कितने फूल होती है। जी ये हमारा जी बता रहे हैं कि हम देखा देखी श्रद्धा आते हैं, अंदरूनी इच्छा नहीं हो, श्रद्धा भी है और हमारा प्रेम भी भारी होता है, हमें हृदय से प्रेम होता ही नहीं है। अगर हृदय से अगर किसी संत से या किसी परमहंस से या अपने सदगुरु से प्रेम हो जाए तो वो पार भी हो जाता है और उन्हें परमात्मा की उसमें उपस्थिति भी नजर आए। ये सब चमत्कार नाम परमात्मा करता है, इस बात को कोई पहचान लो, चमत्कार होगा तो पहचानो, अदरवाइज नहीं। जी इस प्रसंग का यहाँ ये प्रसंग समाप्ति की ओर है, समाप्त हो ही चुका है, बातों ने मैंने बता दिया है। अब आप चाहें तो अगला पढ़ लेते हैं, नहीं तो कल पढ़ लेंगे जैसे आप लोगों की इच्छा हो। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। सभी वाहन पर त्रिवेणी पहुंच जाते। महाराज जी कहते हैं कि कुछ समय हम उनके पास ठहरे, उनके पास उनके आश्रम में ही ठहरे, थोड़े थोड़े समय में जाके महाराज जी उनके दर्शन करके आते थे। फिर महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन के पश्चात हमने पैदल यात्रा शुरू की, कभी हमें वाहन मिल जाता था, कभी हम पैदल यात्रा करते थे। ऐसा करते हुए हम त्रिवेणी करके जा पहुंचे। पार उतर कर त्रिवेणी मीलों दूर चले गए हम, एक महात्मा की त्रिवेणी पार किया, कुछ मील के आगे महात्मा जी को देखकर जी बोलते हैं ये जाओ भगवान, एक दिया का सामान, रात ही ठहरेंगे हम उस कुटिया का बंद करने में। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी ने कहा कि चलो इस कुटिया में ही रात रुकते हैं। ये कहते उन्होंने जो उनके हाथ में सामान था वही उन्होंने सिखा दिया और रामानंद जी क्या कहते हैं कि रात रात ही रुकेंगे अपने इस कुटिया में मेहमान बन के। बस थोड़ी से संपर्क मात्र से रामानंद उस बाबा पर पूछो मत बस लट्टू हो गए उनके एक इशारे पर। सुंदर सा जी वो एक कुटिया एक बाबा जी की थी जिनके अंदर वो रुके थे, सिर्फ एक रात। रामानंद जी कह रहे थे कि हम सिर्फ एक रात ही रुकेंगे। और क्या कहते हैं कि जब रामानंद जी उस बाबा के संपर्क में आए, महाराज जी ये बात कहते हैं कि वो उस बाबा जी पे लट्टू हो, सिर्फ उनके एक इशारे पे लट्टू हो गए। इशारा क्या था वो समझिएगा। उसने पूछा तुम रेलों में कैसे आते जाते हो, बिन पैसे चलते हो या पैसे जाते हो। रामानंद जी उनके किस इशारे पर उसने पूछा किससे, रामानंद जी से, वो कुटिया का जो मालिक वो बाबा था उसने पूछा रामानंद जी से तुम रेलों से आते जाते हो, रेल से आते जाते हो या पैदल यात्रा करते हो, और तुम पैसे खर्च करके चलते हो या बिना पैसों के अपनी जिंदगी चलाते हो। सुंदर सा जी
और अब समझिएगा, रामानंद की पिछली स्टोरी भी यहाँ आएगी, पिछली प्रवृत्तियां भी यहाँ पे उजागर हो जाएंगी सुंदर से। रामानंद बोल उठा, अब तो बिन पैसे चलते हैं। वह फकीर बोला एकदम से, आप कैसे आप पूछे कि तुम रेलों पे यहाँ से जाते हो या कुछ पैसे भी पैसों से चलते हो या बिना पैसों के अपनी जिंदगी चलाते हो। तो रामानंद जी क्या बोलते हैं कि हम तो बिना पैसे के चलते हैं। तो वह फकीर क्या बोला कि आप कैसे बात में, जो आपके पास पैसा ही नहीं होता। अब आप सुनिए क्या कहते हैं, अपना खर्च चला पाओ क्या ऐसा हुनर नहीं आता, हमको देखो बड़े ठाट से जाते हैं जब मौका आता। वो भी एक महात्मा थे, बाबा थे तो महात्मा थे, घर परिवार उनका नहीं था। क्या कहते हैं, तुम अपना खर्चा चला पाओ, तुम्हारे पास ऐसा कोई हुनर नहीं है। हमें देखो, हमारे पास हुनर है, जब भी हमें मौका मिलता है कहीं जाने का तो हम ठाट से जाते हैं चीजों पर। ध्यान से समझिएगा, प्रसंग गहरा है, मुश्किल से जो महाराज जी या बाप जताना चाह रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल से समझ आएंगे, लेकिन समझिएगा ध्यान। वहां काम नहीं बना तो कस्बे पहुंचे, सॉरी मैं बीच में एक चुपाई आ गई। अपना खर्च चला पाओ ऐसा हुनर नहीं आता, देखो है जब मौका आता। वहां का नहीं बना तो कस्बे पहुंचे तांबा गलवाने, लेकिन स्वर्णकार चोरी छिपे बनने पर नहीं माने। सुंदरसा जी महाराज जी यहाँ क्या कहते हैं कि वो काम किया करता था। क्या काम किया करता था कि वो कस्बे में उस वाके और मिलावट के तांबे को वो सोने को तांबे में मिला के उसकी गिन्निया या उसे कोई ना कोई रूप आकार बना दिया करता था, और उस तांबे की ज्यादा मात्रा वाले सोने को वो तांबे को सोने के भाव बेचा था। ये कार्य वो किया करता था, जिससे कि उसकी आमदनी होती थी और उसका उससे घर चलता। बोले अगर वो मियाँ अपने सन्मुख आप बनाओगे हम तो, तब तो हम भी लगे साथ में तांबा कभी गलवाएंगे। अब सुंदर जी यहाँ रामानंद जी की मृत्यु का पता चलता है कि पीछे उन्होंने क्या किया था, छाया सिद्धि उन्होंने प्राप्ति करी थी। छाया सिद्धि प्राप्त करने के पीछे उनका यही मकसद था कि लोगों को अपनी सिद्धियां दिखाएंगे और उनसे धन की प्राप्ति करके ऐश का जीवन बिताएंगे। जो महाराज जी ने उनकी छाया सिद्धि हटवा के दिल्ली का रोग भी हटवा दिया, लेकिन ऐश प्रस्ती की जो उनके मन में भावना थी वो यहाँ पे भी आ गई। तो उनको क्या कहते हैं, बोले अगर वो मियाँ अपने सन्मुख आप बनाएंगे। अब उनको बाबा जी को अपना समर्पण आए किसके साथ है, महाराज जी के साथ भारत भ्रमण करना था, लेकिन उस बाबा जी को समर्पण करके क्या कहते हैं कि हम आपके सन्मुख आए हैं, अब आप ही हमें कुछ बनाएंगे। ठीक है, अब आप ही हमें ये समझवाएंगे कि ये तांबा कैसे गलाया जाता है, ये कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आप हमें बताएंगे। वे चोरी चोरी करते थे, अतः लौट आए वापिस। कई रोज गुरु चेले ने आपस में हुई खुशी। भरत जी कह रहे हैं कि ये चोरी किया करते थे, कि तांबा भी चोरी करके लाते थे, चोरी करके किसी ज्वेलर से जाके तांबे में सोने में थोड़ा सा तांबा मिलवा के उसकी गिनिया बना के सोने के भाव बेचा करते थे। महाराज जी कहते हैं कि कई दिन तक तो ये आपस में इनकी चलती रही, ये दोनों आपस में कोई ना कोई कार्य करते रहे, नीचे आपस में खूब बनते रही और ये कुछ आपस में करते रहे। और महाराज जी कहते हैं मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ा। रामानंद को हर प्रकार से फांस लिया निज फंदे में, उसकी बुद्धि लगी रहा करती थी उसके ही धंधे में। महाराज जी कहते हैं कि उस बाबा ने रामानंद जी को तो अपने फंदे में फांस लिया और उनकी बुद्धि हमेशा इसी चीज में लगी रहती थी। अब उनको परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति और आत्म जागृति थोड़े टाइम के लिए भूल गई थी, वो अपने धंधे में ही लगे रह करते थे। अब क्या करें, धर्म कर्म कापुर हुए
सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण, स्वर्ण जैसे ही हो, जैसा भी हो चाहे, रोज रहा था बस यही। महाराज जी कहते धर्म कर्म, धर्म भी भूल गए थे, धर्म का रास्ता भी भूल गए थे, कर्म करना भी भूल गए थे, धर्म की राह में कर्म करना भी भूल गए थे। बस उनका धर्म क्या होता था? स्वर्ण स्वर्ण, सोते स्वर्ण जागते स्वर्ण, जैसा भी हो उन्हें सुबह शाम स्वर्ण ही दिखता। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी कहते हैं धर्म कर्म सबका पूर्व। जिनको राज्य चाहिए, जिनको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, चाहे वो जीव सृष्टि है, चाहे ईश्वरीय है, चाहे ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि को राज्य चाहिए, ईश्वरीय सृष्टि को प्रेम चाहिए, और जीव सृष्टि को परमात्मा चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो उनको कर्म कैसा करना पड़ता है? धर्म की राह में चल के ही वो धर्म की राह वाला ही कर्म उनको करना पड़ता है। झूठ प्रेम धोखेबाजी से कभी परमात्मा नहीं मिलता है। महाराज जी या ये कहना चाह रहे हैं कि कोई यह धर्म के रास्ते पे चल के अगर कामयाब हो रहा है और उसको तरक्की हो रही है, तो उसके धर्म के रास्ते को ना देख के सुंदर जी उसकी तरक्की को ना देखिए। क्यों? क्योंकि जब उन्हें भुगतना पड़ेगा तो वो आप भी देख। तो हमें धर्म के पापे, चाहे हमें गरीबी में रहना पड़े, चाहे हमें किसी भी तरह से रहना पड़े, हमें चलना सच की राह पे है। यहाँ महाराज जी ये कहते हैं, पर महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उसका तो सोते भी स्वर्ण, सोते भी उसको सोना दिखता था, जागते भी उसको सोता था, चाहे जैसे ही उसका धर्म कर्म ही क्या होगा सुना। अब सुनिए आगे क्या होता है। हुए अमान जले भुने से साधु पर, लाड़ों में आकर पकड़ा दी अपनी कमली साफा और चादर। महाराज जी कहते हैं ऐसे मंत्र मगुत, मतलब इतने मोहित हो गए थे रामानंद उस वाले बाबा पर कि वो कहते हैं कि मेरे से बुने से रहती थी, क्योंकि मैं धोखा करता था उनको, तो वो मुझसे बुने जले बुने रहती थी, जैसे उनकी पटती नहीं थी। तो कहते हैं कि इतना लाड उनको आ गया कि अपनी कमली जो उनके पास था या जो भी सामान वो लेके आए थे, जो उन्होंने वहां रखा था, वो सारा उनके हाथ में पकड़ा। सुंदर सा थी। उस बाबा ने भी क्या किया था, उसको सिर्फ सपने दिखाए थे। क्या दिखाए थे? कि मैं पैसे लेता हूँ, सोने में मिला देता हूँ, सोने की गिन्नियां बनाता हूँ, मैं बेच देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा कुछ उसको दिखाया नहीं था, सिर्फ हवा में बातें बती। जैसे कि गपबाजी करके के लोग आते, मैं कर दूंगा, मैं ऐसा होता है मेरे पास, मेरा इतना जैसा, मेरा वो है, मेरा वो है, इस तरह की बातें उसने उनको बताई थी। और क्या कहते हैं, रामानंद जी ने समर्पण के साथ साथ अपनी कमली साफा और चादर वो भी उनको सौंपी थी। आगे सुनिए क्या हुआ आगे, ध्यान से सुनिएगा। एक रोज तो देखा दू सब पाए, सोता हुआ चोर को ढूंढ नहीं पाए। महाराज जी कहते हैं जब रामानंद जी ने अपनी सोफा कमली चादर की सब उनको दे दी, तो अब क्या हुआ, एक दिन वो जो साधु थे ना, वो अपने आसन पे नहीं थे, रात को सोए, सुबह आसन पे नहीं थे, हुआ वो चले गए थे वो रामानंद ने, लेकिन वो मिले नहीं। सुंदर सा जी वो सोना वोना और वो जो बात कर रहा था ना तांबे की, सब हवा में थी। सिर्फ रामानंद को पासने के लिए वो उनकी जो चादर कमली सोफा जो भी उन्होंने उसको दिया था, वो भी वो उसका लेके भाग गए। अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। हमने कहा को रामानंद गुरु तो छोड़ गए, अब अपने जीवन यापन कैसे होगा, है कोई उपाय? महाराज जी क्या कहते हैं रामानंद जी को, क्या भाई आपके जो गुरु हैं वो तो बीच मझधार में छोड़ गए, ना सोना मिला, ना तांबा, ना खुदा मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सुंदर सा महाराज जी ऐसी बात रामानंद जी को कहते हैं, आप बताइए कैसे जीवन यापन होगा, ना स्वर्ण है ना तांबा, कहाँ मिलावट करेंगे, कैसे सोना छापेंगे और कैसे अपने ऐश परस्ती वाली जिंदगी जिएंगे, कैसे रेल यात्रा करेंगे, कैसे पैसे का भुगतान करेंगे। जी महाराज जी रामानंद जी से व्यंग्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
वो लालच में आ गया था उस बाबा जी के, और बाबा जी के पल्ले हाथ पल्ले कुछ था नहीं, सिर्फ बातें ही बातें। रामानंद सर ढूंढता रह गया, शब्द न निकला मुंह से, एक सांप निकल गया अपने रास्ते, राह पीटता उसको। महाराज कि रामानंद तो सिर्फ ढूंढता ही रह गया। महाराज जी कहते हैं कि एक शब्द नहीं निकला उससे मुझसे। एक शब्द किसे कहते हैं? सांप, ऐसे लगता था जैसे वो सांप को पकड़ना चाहता था और सांप निकल गया और वो रेखा ही पीटता रह गया, मतलब अपनी लाठी चलाता रह गया और उसको कुछ हाथ पल्ले नहीं लगा। सुंदर जी हम लोगों के जीवन अभी बखान करते हैं, अगली लाइन करते हैं। पूछो मत बस क्या हुआ रामानंद का हाल, अपने वस्त्रों का उसे बड़ा आया बड़ा मलाल। हमारा जी कहते हैं कि पूछो मत रामानंद जी का हाल क्या हुआ, जो उसके पास 4 वस्त्र थे वो भी वो बाबा ले गया। हमारा जी तो बिना वस्त्रों के रह लिया करते थे, पर रामानंद जी से तो रहा नहीं जाता था। तो महाराज जी कहते हैं वो अपने वस्त्रों का मलाल करता था। हम लोग भी सुंदर सा जी, माया हो चाहे धर्म हो, हम भी ऐसे फंस जाते हैं, किसी लालच में आके, किसी स्वार्थ में आके। अपना स्वार्थ होता है और सामने वाले का भी स्वार्थ पूरा, अपना स्वार्थ पैदा कर देते हैं तो सामने वाले का स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में अपने पास जो समय होता है, अपने समय क्या होती है हम देख रहे हैं। अगर सुंदर सा प्रेजेंट होते तो ज्यादा डिटेल का भाव बताती, लेकिन भाव इसमें अब यही आता है कि हम लोग भी अपना समय व्यर्थ कर लेते हैं किसी न किसी के बातों में आके। हम अच्छे भले राज्य की राह में चल रहे होते हैं, अच्छा भला सब कुछ चल रहा होता है, थोड़े से लालच की वजह से हम अपने राह से भटक कर माया की राह पे चल देते हैं, और जो हमारे पास जो होता है वो भी हम गवा देते हैं। सुंदर जी ऐसा जी हमें जता रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। सुंदर जी जिसे को भी राम जी से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, कोई गलत शब्द कह दिए हो तो माफी दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी।